ट्रंप का यूक्रेन पर इल्ज़ाम, कहा यूक्रेन दुनिया को तीसरी जंग अजीम की तरफ धकेल रहा है। ये जंग अजीम क्या होती है, कैसे लड़ी जाती है, इस वीडियो में हम आपको जंग अजीम अव्वल की स्टोरी सुनाएंगे। दुनिया भर में इंटरनेशनल लेवल पर लड़ी जाने वाली जंग वर्ल्ड वार वन, ये यूरोपियन कंट्रीज की जंग को क्यों इंटरनेशनल लेवल की जंग कहा जाता है? एक ही वजह है कि ये जंग पूरी दुनिया में लड़ी जा रही थी बैक वक्त में। वहाँ यूरोपियन कंट्रीज आपस में फिजिकली अटैक कर रहे थे एक दूसरे पर, और पूरी दुनिया में वो बाहर के लोग जो कि इसको रिपोर्ट कर रहे थे, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा कोई भी शख्स जो कि स्टैंड ले रहा था कि ये चीज़ वो गलत है और ये सही है। हमें ये समझना होगा कि इस जंग के पीछे की बड़ी वजह क्या थी। The rise of nationalism is key to understanding how World War I comes about. 28 जून 1914 अतवार का दिन था। सुबह के लगभग 10:45 हो रहे थे कि जब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, किसी कंपनी का नाम है, इसके प्रिंस को 19 साल गैवरिलो प्रिंसिप नामी लड़के की तरफ से कत्ल कर दिया जाता है। इसी केस को लेकर के बड़ी वजह बताया जाता है। यहाँ हिस्ट्री में देखा जाए तो विकिपीडिया की इस रिपोर्ट में इसी कत्ल के केस को हाईलाइट किया है। फिर से ब्रिटानिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी कत्ल के केस को हाईलाइट किया जाता है। लेकिन अगर डीपली स्टडी किया जाए हिस्ट्री को तो बहुत सारे केसेस सामने आते हैं जिनमें अस्करियत पसंदी, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे, सफारत खानों की तरफ से खुफिया जो तदाबीर होती हैं, और इन सब को सामने रख करके एक ही बार में देखा जाए तो वन ऑफ द स्पेशल, एक खास वजह खुल करके सामने आती है, और वो है नेशनलिज्म। सही सुना आपने, कौमियत परस्ती। इसके कई सारे सबूत दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर टू दी पॉइंट बात करनी हो, आखिरी प्रूफ देना हो, तो हमें ये देखना होगा कि जब कभी कोई भी जंग लड़ी जाती है तो जो दो ग्रुप जंग लड़ रहे हैं, एक जीतता है और एक हार जाता है। उस हारे हुए ग्रुप को क्यों हारा हुआ कहा जाता है? उसने क्या अचीव नहीं किया, और वो जो जीता हुआ ग्रुप है उसने क्या अचीव किया है तो उसको जीता हुआ कहा जा रहा है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली कई जंगे, फॉर एग्जांपल 1971 की जंग में जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बाद बांग्लादेश एक अलग मुल्क, इंडिपेंडेंस मुल्क बन गया, तो पाकिस्तान बुरी तरह यहाँ पर हार चुका था और इंडिया जीत गया था, क्योंकि इंडिया चाहता था कि बांग्लादेश को एक अलग मुल्क बनाया जाए। यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि जंग का जो मेन वजह होती है, अगर उस जंग के नतीजा निकलने के बाद कोई नई कंट्री वजूद में आए तो ये नेशनलिज्म होती है। यहाँ वर्ल्ड वार वन में भी एग्जैक्ट इसी तरह जब ये जो वर्ल्ड वार वन शुरू हुई, इसमें सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े कर दिए गए। बहुत सारी इसके रियासतें जो कि बरतानिया और फ्रांस के कंट्रोल में आ गई थी। इसीलिए क्योंकि उन रियासतियों के लोग चाहते थे कि हमें बरतानवी नेशनैलिटी मिलनी चाहिए, कोई चाहता था कि हमें फ्रांसीसी नेशनैलिटी मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि तुर्क कौम अपने एक अलग सल्तनत के लिए, अपनी एक अलग जमहूरी मुल्क के लिए लड़ती है और उनको एक तुर्की मुल्क दे दिया जाता है। यहाँ इसी जंग में ही ऑस्ट्रेलिया इसी तरह के बहुत सारे मुल्क क्रिएट किए गए, वजूद में आए। यहाँ तक हम ये समझ चुके हैं कि व्हाट वाज द मेन केस ऑफ वर्ल्ड वार वन, जंग अजीम अव्वल, वर्ल्ड वार वन की खास वजह। द आंसर इज नेशनलिज्म और सिर्फ नेशनलिज्म। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान हो रही जंग की एक वीडियो रिकमेंड करूंगा, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।